अगर आप अभी काम करना बंद कर दें तो आप अपनी करंट सेविंग पे कितना टाइम सरवाइव करेंगे? एक हफ्ता, एक महीना, एक साल या पूरी जिंदगी? अगर इलॉन मस्क डेली 1 करोड़ रुपए खर्च करें तो वो 3357 ईयर्स जिंदा रह सकते हैं। बिल गेट्स 2338 ईयर्स और गौतम अदानी 2813 ईयर्स। वेल, ये वेल्थ की रियल डेफिनेशन है कि आप अपनी करंट सेविंग पे कितना टाइम सरवाइव कर सकते हैं। अमीर इस वेल्थ को मेजर करते हैं टाइम से, और शायद हमें दिन का 1 करोड़ रुपए खर्च नहीं करना। तो अगर हमें सिर्फ इतनी वेल्थ कमानी है कि हम अपनी पूरी जिंदगी पैसे के लिए काम किए बिना जी सकें, तो हमें कितनी मेहनत और टाइम लगेगा? 50 साल, 100 साल या 500 साल? वेल, अगर आप इंडिया में नॉर्मल जॉब करते हैं और मंथली 10 से 20,000 म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 24 से 18 साल लगेंगे आज के 1 करोड़ रुपए कमाने में। तो क्या कोई इजी तरीका नहीं है? मनी कैसे कमा सकते हैं, इस पे बहुत ही फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जिसमें रॉबर्ट कियोसाकी ने कई ऐसे प्रिंसिपल्स बताए हैं जो मेजॉरिटी लोगों को पता नहीं होते और हमारा स्कूल भी इन्हें नहीं सिखाता। तो आज हम इस बुक की ऑलमोस्ट 90% बातें सीखेंगे और इन्हीं प्रिंसिपल को रॉबर्ट अपने रिच डैड से सीख कर और इन पर चलकर अमीर बने। तो इन्हें फॉलो करके आप भी अपनी फाइनेंशियल लाइफ बहुत इंप्रूव कर सकते हैं। रिच डैड पुअर डैड में हम 2 फादर्स के बारे में सुनते हैं, एक जिनके पास कई डिग्रीज थी और दूसरा हाई स्कूल ड्रॉप आउट था। पहला मरते टाइम कुछ छोड़कर नहीं गया सिवाय डेट और लायबिलिटीज के, और दूसरा मरते टाइम हवाई के रिचेस्ट आदमी में से एक था। रॉबर्ट अपने रिच डैड से अपना पहला लेसन सीखते हैं जब वो 9 साल के थे। रॉबर्ट अपने घर की बुरी सिचुएशन देखने के बाद सोचते हैं कि उन्हें ऐसी लाइफस्टाइल नहीं जीना, तो कैसे अमीर बन सकते हैं सीखने के लिए वो अपने दोस्त माइक के डैड के पास जाते हैं, जिन्हें इस बुक में रिच डैड कहा गया है। तो रॉबर्ट और माइक की बातें सुनने के बाद रिच डैड बोलते हैं कि अगर तुम्हें अमीर बनना है तो स्कूल के बाद मेरी कंपनी के लिए काम करो, और रॉबर्ट उनके लिए 8 रुपये पर वीक की सैलरी में काम करते हैं। बट ये बात रॉबर्ट की पुअर डैड को अच्छी नहीं लगती है। वो पहले तो रॉबर्ट से काम करने के लिए मना करते हैं, बट जब रॉबर्ट उनकी बात नहीं सुनते हैं तो बोलते हैं अगर तुम्हें स्कूल के बाद काम करना ही है तो ऐसी जगह करो जहाँ पे तुम्हें अच्छी सैलरी मिले। जिस पे रॉबर्ट अपने रिच डैड के पास जाते हैं और अपनी सैलरी बढ़ाने को बोलते हैं। तो रिच डैड उन्हें अपना पहला लेसन सिखाते हैं, जो है रिच डोंट वर्क फॉर मनी, दे वर्क फॉर लर्निंग एंड एक्सपीरियंस। कई लोग जॉब या काम छोड़ देते हैं क्योंकि उन्हें अच्छी सैलरी या इनकम नहीं मिल रही होती है, बट रिच इसे एक लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हैं। जैसे एक गरीब इंसान बोलेगा कि मैं बिल गेट्स इतना क्यों नहीं कमाता, बल्कि एक अमीर इंसान सबसे पहले ये देखेगा कि क्या उसके प्रोडक्ट्स उतने वैल्यूएबल हैं जितने बिल गेट्स के हैं, या उसके पास कोई सर्विस या प्रोडक्ट है भी या नहीं। और अगर आप बिग यूट्यूबर की जितना नहीं कमा रहे हैं तो सबसे पहले देखें कि क्या आपकी वीडियोस की क्वालिटी उनके जैसी हैं और खुद को इम्प्रूव करें। इसलिए अमीर लर्निंग के लिए हार्डवर्क करते हैं और गरीब मनी के लिए हार्डवर्क करते हैं और उतने में ही स्टक रहते हैं। बट ये ऑब्वियस सी बात है, अगर ज़्यादा कमाना है तो अपनी स्किल को इम्प्रूव करो। तो ज़्यादातर लोग ऐसा करते क्यों नहीं? ऐसा क्योंकि ज़्यादातर लोग 2 इमोशंस पे चलते हैं, फियर और ग्रीड। हम अपने फियर की वजह से अपने छोटे से माइंड से सोचते हैं कि हम किस तरह कम से कम मेहनत और रिस्क में मनी कमा पाएं। जब हमें सैलरी मिलती है तो हम ग्रीड के चलते महंगा फोन, कार और बड़ा घर खरीदते हैं जिसकी EMI हमें मनी के लिए काम कराती है, और हम इस ट्रैप से नहीं निकल पाते। इस ट्रैप को बोलते हैं रैट रेस, और इसकी बुरी बात यह है कि अगर आप इसे जीत भी जाते हैं तो भी आप रैट ही रहते हैं। तो इसी लेसन को सिखाने के लिए, जिससे रॉबर्ट और माइक इस ट्रैप में ना फंसे, रिच डैड उनकी इनकम 8 रुपीज रखते हैं, और जब वो इनकम बढ़ाने को बोलते हैं तो वो 8 रुपीज से 0 रुपये कर देते हैं, जिससे वो सिर्फ नॉलेज और एक्सपीरियंस के लिए काम करें और अपना दिमाग लगाएं कि कैसे वो इनकम सोर्स क्रिएट कर सकते हैं जहां उनका टाइम ना लगे। तो जब आपको अपनी सैलरी मिले और आप अपने एक्सपेंसेस बढ़ाएं तो याद रखें ऐसा करके आप रैट रेस में जा रहे हैं, और इस रैट रेस से खुद को बचाएं। सेकंड लेसन है लर्न फाइनेंशियल एजुकेशन। इंटेलिजेंस सॉल्व्स प्रॉब्लम एंड प्रोड्यूस मनी। मनी विदाउट फाइनेंशियल इंटेलिजेंस इज मनी सून गॉन। माइकल जैक्सन, माइक टाइसन और ऐसे कई लोग हुए जिन्होंने अपनी स्किल और इंटेलिजेंस से मनी कमाई और गलत फाइनेंशियल डिसीजन की वजह से बैंकरप्ट हो गए, क्योंकि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस बेसिस है मनी होल्ड करने का और उसे ग्रो करके लॉन्ग टर्म में अमीर बनने के लिए। सिंपल भाषा में, जब तक आप ये नहीं समझते कि मनी काम कैसे करती है, आप लॉन्ग टर्म तक अमीर नहीं रह सकते। और हमारा एजुकेशन सिस्टम बस इनकम क्रिएशन पे फोकस करता है, वो आपको अमीर बनना, वेल्दी बनना नहीं सिखाता, और इसमें उनका कोई फायदा भी नहीं है। अगर आप अपनी इनकम मिलने पे ही खर्च कर देते हैं तो ये पूरी मार्केट और GDP के लिए अच्छा है, सिवाय आपके। फाइनेंशियल लिटरेसी में 2 चीजें हैं, फर्स्ट एसेट्स एंड लायबिलिटी, सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। एसेट्स वो चीजें होती हैं जो आपकी पॉकेट में पैसे डालती हैं, और लायबिलिटीज आपके पॉकेट से पैसे निकालती हैं। यानी एसेट आपके लिए इनकम बनाते हैं जैसे बॉन्ड, स्टॉक या रियल एस्टेट, और लायबिलिटीज खर्च जैसे कार, फोन या होम। सेकंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इसमें 3 चीजें हैं। फर्स्ट इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट यानी मनी कैसे जाती है, जैसे फूड, लोन या मोबाइल बिल, और कैसे मनी आती है, जो ज़्यादातर लोगों के लिए होता है उनकी सैलरी। सेकंड बैलेंस शीट में हमारे एसेट्स और लायबिलिटीज़ हैं। अगेन एसेट्स यानी जो इनकम बनाएं, और लायबिलिटीज़ खर्च। और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है कैश फ्लो। अगर आप कैश फ्लो कंट्रोल कर सकते हैं तो आप अमीर बन सकते हैं, और अमीर और गरीब में सबसे बड़ा अंतर उनके कैश फ्लो में होता है। तो अगर आप अमीर के जैसे कैश फ्लो रख सकें तो आप इजीली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हैं। ये कैश फ्लो होता है गरीब आदमी का। उनके पास एक नौकरी होती है और उनकी इनकम उनके खर्चों में जाती है और कोई भी सेविंग नहीं बचती, और यही पैटर्न रिपीट होता रहता है। ये है मिडिल क्लास पर्सन का कैश फ्लो। उनके पास जॉब होती है और बहुत सी लायबिलिटीज होती हैं, जैसे मॉर्टगेज, कार लोन,
टैक्स, डेट, जिससे उनका कैश फ्लो कुछ ऐसा चलता है और इसे हम रैट रेस बोलते हैं। और ये कैश फ्लो अमीर इंसान का है। वो अपनी लाइफस्टाइल बेटर करने की जगह पहले अपनी मनी एसेट्स कॉलम को बड़ा करने में लगाते हैं और उनके एसेट्स से ही उनकी मेन इनकम आती है, जिससे वो अपनी इनकम से और भी एसेट्स बिल्ड करते रहते हैं। थर्ड पॉइंट है द मीडियोकर ट्रैप। कई लोग फाइनेंशियली इंटेलिजेंट होते हैं, वो स्किल्ड होते हैं, उन्हें मार्केटिंग आती है, कैश फ्लो का नॉलेज होता है और इन्वेस्टिंग आती है, बट फिर भी वो इन 5 चीज़ों की वजह से अमीर नहीं बन पाते, जो है सिनिसिज्म, फियर, बैड हैबिट्स, लेजीनेस एंड नॉट माइंडिंग योर ओन बिजनेस। सिनिसिज्म यानी खुद पर डाउट करना और सोचना आप अमीर ही नहीं बन सकते, और इस ट्रस्ट की कमी की वजह से आप अपने काम और लर्निंग पे फोकस नहीं करते। वेल, इसे सॉल्व करने के लिए आप थिंक एंड ग्रो रिच इस बुक को रीड कर सकते हैं। इसमें मैं जल्दी ही एक समरी बनाने वाला हूँ, तो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन नहीं ऑन किया है तो उसे कर दें। नेक्स्ट, फियर ऑफ लूजिंग मनी सभी को होता है, बट रिच उसे ओवरकम करते हैं। रॉबर्ट बोलते हैं, मैं ऐसे किसी अमीर आदमी से नहीं मिला जिसने पैसे नहीं गवाए। अमीर लोग इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेते हैं, रिस्क को कम करते हैं, अच्छी डील का वेट करते हैं और टाइम पे डिसीजन लेते हैं। इसे ओवरकम करने के लिए आप बुक फील द फियर एंड डू इट एनीवे को रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, बैड हैबिट्स। यू आर द प्रोडक्ट ऑफ योर बैड हैबिट्स। कई लोग फिजिकल और मेंटल साइड पे ध्यान नहीं देते, जिससे उनके अंदर काम करने की एनर्जी और डिसीजन लेने की पावर नहीं रहती। इसलिए अच्छी हैबिट्स बनाएं। इस पे एक बहुत ही अच्छी बुक है एटॉमिक हैबिट्स, जिसे आप रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट, लेजीनेस। अगर आपके अंदर स्किल है, पोटेंशियल है सक्सेसफुल होने का, बट अगर आप लेजीनेस की वजह से काम ही नहीं करेंगे तो आप रिच नहीं बन सकते, तो आप उस फील्ड में सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और अनसक्सेसफुल लोग उन प्रॉब्लम्स को अवॉइड करते हैं जो वो जानते हैं उन्हें डील करनी चाहिए, और वो बिजी होने का बहाना बनाते हैं। इसीलिए टू डू लिस्ट बनाएं, अपने दिन को ट्रैक करें और सक्सेसफुल लोगों को फॉलो करें और इस लेजीनेस से बचें। इसके लिए पर्सनली मैं 2 ऐप का यूज़ करता हूँ। मैं टू डू लिस्ट के लिए और अपने डे को ट्रैक करने के लिए जिस ऐप का यूज़ करता हूँ, उन दोनों का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट, माइंड योर ओन बिजनेस। हमारा एजुकेशन सिस्टम हमें एम्प्लॉय बनाने पे फोकस करता है। रॉबर्ट बताते हैं कि मेजॉरिटी लोग पूरी जिंदगी 4 लोगों के लिए काम करते हैं। फर्स्ट, कंपनी ओनर। वो अपना पूरा टाइम मेहनत से जॉब करते हैं और अपना टाइम दूसरों की कंपनी को ग्रो करने में लगाते हैं। और सेकेंड, वो इन्वेस्टर के लिए काम करते हैं। थर्ड, अगर आपके पास डेट है तो आप बैंक के लिए काम करते हैं। और फोर्थ, गवर्नमेंट। आपकी सैलरी आपके पास आने से पहले ही टैक्स के फॉर्म में कट जाती है। आप जितना ज़्यादा काम करेंगे उतना ज़्यादा टैक्स पे करेंगे। अगर आप 1 साल काम करते हैं तो आप 2.5 मंथ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं, और अगर आप 40 साल काम करते हैं तो आप 6 साल सिर्फ गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। बट आप सभी जॉब नहीं छोड़ सकते, और शायद आप भी नहीं, लेकिन आप एसेट कॉलम पे फोकस कर सकते हैं, जहां आपको टैक्स बहुत कम पे करना होता है, और ये पैसिव इनकम होती है। पुअर और मिडिल क्लास पर्सन के लिए उसका सबसे बड़ा एसेट उनका होम होता है। बल्कि रॉबर्ट बोलते हैं कि घर एक लायबिलिटी है, क्योंकि आप मॉर्टगेज और टैक्स पे करते हैं, और होम मेंटेनेंस जैसे पेंटिंग, ये सब मिलके होम को एक लायबिलिटी बनाती हैं। और घर की सबसे बड़ी कॉस्ट है उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप जितने का घर खरीदते हैं उतने पैसे से आप अच्छे एसेट्स बिल्ड कर सकते थे। बट प्रॉब्लम है, कई लोग एसेट्स बिल्ड करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें पता ही नहीं होता कि वो कैसे पैसिव इनकम या एसेट बिल्ड कर सकते हैं। मैंने कई ऐसे एसेट्स देखे जिन्हें बिल्ड करना बहुत ही टाइम और मनी कंज्यूमिंग था, तो मैंने ऐसे 13 बेस्ट पैसिव इनकम आइडिया को अपने इस वीडियो में बताया है, जिन्हें बिल्ड करने में आपको कम टाइम और पैसे लगेंगे। इनमें से मैंने भी कई तरीके ट्राई किए हैं, तो अगर आप ये वीडियो देखना चाहते हैं तो यहाँ से देख सकते हैं।